निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं, CO2 वायु प्रदूषक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीवन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है। जीवन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है। तो जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है। जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो के क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, यह कथन किसका है। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, यह कथन किसने दिया है। तो यह कथन ऑपरेन ने दिया है। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है। तो पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है। बीज से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निकोटीन किस में पाया जाता है। निकोटीन किस में पाया जाता है। तो बताइए निकोटीन किस में पाया जाता है। तो निकोटीन पाया जाता है तंबाकू की पत्ती में। निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है। निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है। तो ड्रासरा कीटभक्षी पौधा है। ड्रासरा कीटभक्षी पौधा है एक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए सन 1962 में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए सन 1962 में नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया है। तो वाटसन एंड क्रिक ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। निम्नलिखित में से आलू एक क्या है। निम्नलिखित में से आलू एक क्या है। तना है, जड़ है, पत्ती है, फल है। तो आलू एक तना है। आलू एक तना है। चेचक वैक्सीन सर्वप्रथम किसने तैयार की थी। तो बताइए चेचक वैक्सीन सर्वप्रथम किसने तैयार की थी। तो चेचक वैक्सीन सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने तैयार की थी। चेचक वैक्सीन सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने तैयार की थी। प्राकृतिक कीटनाशक किससे प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक कीटनाशक किससे प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक कीटनाशक नीम के पत्ते से प्राप्त होता है। जवाहर रोजगार योजना किस सिद्धांत पर जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो यह योजना जो थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। यह योजना जो थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। दो देशों के बीच व्यापार को क्या कहते हैं। तो दो देशों के बीच व्यापार को क्या कहते हैं। तो दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। दो देशों के बीच होता है। तो भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना कितने वर्ष की आयु वाले लोगों की जाती है। तो वह 7 वर्ष के आयु वाले लोगों की जाती है। 7 वर्ष के आयु वाले लोगों की जाती है। हाँ, जनगणना 2021 में आगामी 10 की जनगणना की होगी। तो जनगणना 2021 में 16वीं जनगणना आगामी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो भारत में पहली प्राक्कलन समिति का गठन जो हुआ था वह 1950 में हुआ था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची किस संघ सूची में अंतर्गत आती है। तो वह संघ सूची के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत आती है, संघ सूची के अंतर्गत आती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम है। अपना सिक्किम है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई थी। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई थी 2000 ईस्वी में। 2000 में की गई थी। कौन सा बल वायु को कम दाब वाले क्षेत्र के लिए केंद्र तक नहीं पहुंचने देता। कौन सा बल वायु को कम दाब वाले क्षेत्र के लिए
तक नहीं पहुंचने देता, वो है कैरी लिस्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर चैनल पर नए हैं तो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम थी? तो किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम थी? बिहार राज्य में। बिहार राज्य में साक्षरता दर सबसे कम थी। और अगर देखी जाए सबसे अधिक साक्षरता दर, तो सबसे अधिक साक्षरता दर केरल राज्य में थी। सबसे अधिक साक्षरता दर केरल राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर थी। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत में जनसंख्या जो घनत्व था वो 382 था। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, ये भी ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। 2001 से लेकर 2011 के बीच जनसंख्या घनत्व 10 की वृद्धि दर कितनी रही है? तो 2001 से लेकर 2011 के बीच जनसंख्या 10 की वृद्धि दर रही है वो 17.17%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिंगानुपात कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात जो था वो 918 था। भारत में किसी धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो भारत में किसी धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है तो वह जैन धर्म। तो वह है कौन सा धर्म? जैन धर्म है। भारत में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म निवास करता है। भारत में पहली 10 की जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली 10 की जनगणना जो थी वो 1881 में हुई थी। और सबसे पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और ये जो 10 की जनगणना यानी कि 10 वर्षों के अंतराल पर जो जनगणना हो रही थी, 10 वर्षों के अंतराल पर जो जनगणना हो रही थी वो 1881 से स्टार्ट हुई थी। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।